हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। देखिए, आप लोग का टर्म वाइज सिलेबस आ गया है। प्रथम एवं द्वितीय सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम यानी कि इसको बोलते हैं प्रथम यानी टर्म 1 टर्म 2 के लिए जैकबोर्ड सेशन 2022-23। तो सिलेबस क्लास 12 9 से 12 तक। 12 का मैंने कल डिस्कशन किया था, आज 11th का वीडियो चला गया। लेकिन हम लोग का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में पढ़ाता भी हूँ, इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, क्लास 12 का फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेन जो मेरा फोकस है, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स वगैरह सब कुछ करता हूँ, तो मेरा इकोनॉमिक्स से सब कुछ है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स का सिलेबस हिंदी में दिया हुआ था जैकबोर्ड का, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आज मैं लाया हूँ। तो आज इंग्लिश का सिलेबस इकोनॉमिक्स का सिलेबस इन इंग्लिश में देख लेंगे, क्या हम लोग को टर्म 1 में पढ़ना है और क्या टर्म 2 में। और डिटेल सिलेबस आपको देखना है सारे सब्जेक्ट का, तो इस टेलीग्राम में डाल दिया उस चैनल क्या PDF को। आप वहाँ से जाके सारे क्लास का देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी भी वीडियो का, ठीक है। या डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, सबका नॉलेज वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए आ गया है। और मेरा हैंड राइटिंग को थोड़ा सा मैनेज करना होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड हूँ, तो इसी प्रकार से लिखता हूँ। यही मेरा हैंड राइटिंग है मेरे दोस्त, इसको मैनेज करिएगा। चलिए, सबका नॉलेज बाकी सब तो पता आप लोग का। जैकबोर्ड के लिए न्यू सिलेबस आ चुका है, जो कि सेशन 2022-23 के लिए है। इकोनॉमिक्स का देख रहे हैं क्लास 12 के लिए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि टर्म 1 भी है भैया और टर्म 2 भी है भैया, तो दोनों को हम लोग एक एक करके देख लेंगे। टर्म 1 का सिलेबस क्या है और टर्म 2 का सिलेबस क्या है। इससे पहले आपको बता दें कि हम लोग को 2 बुक पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों बुक के बारे में नहीं जानते हैं, तो दोनों बुक का भी सिलेबस डाला हुआ है चैनल पर। जाइए, सिलेबस एक प्लेलिस्ट बनाया होगा सिलेबस के लिए, तो उसी में सारा मिल जाएगा, ठीक है। मैंने पुराना सिलेबस डाल दिया था। तो चलिए बात करते हैं कि टर्म 1 में क्या पढ़ना, छोड़िए टर्म 2 में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, भैया इसको हटाइए, अभी हमको इसको बताइए, ठीक है। चलिए, दोनों बता देंगे, लेकिन पहले देख लीजिए। देखिए, 2 बुक है, तो 2 बुक होने के कारण, ठीक है, 2 बुक होने के कारण टर्म 1 और टर्म 2 में ऐसा नहीं है कि टर्म 1 में एक बुक है और टर्म 2 में एक बुक है, जी नहीं। दोनों बुक से मिला के टर्म 1 में दिया है और दोनों बुक से मिला के टर्म 2 में भी दिया है। तो बुक नंबर हम लोग का जो ए है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड बुक नंबर ए जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देख रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से टर्म 1 में भी है और टर्म 2 में भी है। और सेकंड पार्ट में नीचे में देखेंगे, देखिए यहाँ पर बी दिख रहा होगा, नीचे करेंगे तो दिखाएंगे। तो बी में जो हम लोग इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो टर्म 1 में भी है और टर्म 2 में भी है। तो सेपरेटली नहीं किया है, पिछले बार कर दिया था, लेकिन इस बार वैसा नहीं है, दोनों मिलाकर दे रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन चैप्टर पहला आ रहा है टर्म 1 में। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक सेकेंड, चलिए क्या था, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा दिए हैं। और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट अभी चल रहा है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट अभी चल रहा है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत ही जल्द खत्म होने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज MCQ भी करवाया जाता है, टेस्ट वगैरह सब कुछ लिया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं भैया कि हमको बताइए कि जो दूसरा बुक हम लोग का इंट्रोडक्शन टू क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो क्या डिफरेंस वगैरह सब कुछ मैं पढ़ा नहीं रहा, बता नहीं रहा, बस केवल माइक्रो ही है। तो माइक्रो इंडिविजुअल का स्टडी करता है, मैक्रो एज ए होल इकोनॉमी का स्टडी करता है, बस इतना ही बात को मान के रखिए। तो जो सेकंड बुक हम लोग का है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। माइक्रो नहीं, मैक्रो, MA और MI का अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। A फॉर एग्रीगेट, I फॉर इंडिविजुअल। चलिए, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग एंड नेशनल इनकम, ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम पिछला बार दिया था टर्म 2 में। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैं उसका एक पेज में आंसर लिखा था, लेकिन फिर भी मेरा नंबर बहुत काट लिया था। हैंड राइटिंग खराब इसीलिए काटता है जैकबोर्ड में। CBSE में नंबर फुल देता है, वहाँ पर कुछ वहाँ पर नॉलेज देखता है, पता नहीं क्या कैसे काटा हो, तो बात खत्म हो। चलिए, तो सेकंड टर्म में दिया था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या टीचर का आउट ऑफ सिलेबस हो गया होगा, इतना लिख दिया तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये भी आपका टर्म 2 में था, तो दोनों को टर्म 1 में डाल दिया है। तो ऐसा नहीं पिछला सिलेबस है, सिलेबस काफ़ी चेंजिंग हो चुका है, सारा सिलेबस पढ़ना, एक भी सिलेबस कट ऑफ नहीं किया है। तो देख लिए कौन कौन चैप्टर एक बार और रिकॉल करा दे रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से 3 चैप्टर, इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, वही अकाउंटिंग नेशनल इनकम, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 3 चैप्टर मैक्रो का एंड 3 चैप्टर माइक्रो का, इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, तो सारा पढ़ाना होगा। चलिए, अब देख लेते हैं कि टर्म 2 में क्या है। टर्म 2 में क्या है, तो सिमिलरली आपको देखना होगा कि जो बुक नंबर 1 है, जिसको A से दर्शाया है, तो A में माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ फार्म एंड परफेक्ट कंपटीशन पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम, कहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, और नॉन कम्पिटिटिव मार्केट। तो 3 चैप्टर आपका दिया है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म 2 के लिए, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड बुक है, ठीक है, इसमें डिटर्मिनेशन टेबल डायग्राम थोड़ा सा करना रहता था, इसमें न्यूमेरिकल टाइप का था, तो टर्म 1 में दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बाकी टेबल डायग्राम तो ऊपर में तो को उतना, ठीक है। माइक्रो ज़्यादा अगर देता टर्म 1 में तो बहुत अच्छा है कि माइक्रो में टेबल डायग्राम ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। माइक्रो में थ्योरी है तो बहुत अच्छा है, माइक्रो जितना दिया पोर्सन टर्म 2 में उतना ही अच्छा है, लेकिन वैसा तो किया नहीं, दोनों मिला कर दे दिया,
फिर भी चलिए इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड टर्म में क्या क्या आएंगे देख लीजिए। करेंसी एंड बैंकिंग पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, सारे थ्योरेटिकल टर्म है। और ओपन इकोनॉमी यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के रूप से भी हम लोग जानते हैं। तो इतना पढ़ना होगा, जितना पढ़ना होगा तो इतना हम लोग पढ़ेंगे, इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। सारा सिलेबस को मैं कंप्लीट कराऊंगा, चैप्टर वाइज टेस्ट लूँगा, रिवीजन लूँगा, सभी कुछ कंप्लीट कराऊंगा मेरे दोस्त। तो यही आपका सिलेबस है। तो अभी इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी सब छोड़िए, अभी टर्म 2 पे आइए, सॉरी टर्म 1 पर आइए और टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करिए। अभी हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, बस 1-2 दिन इसको खत्म करके 2-3 जो भी लगेगा उसके बाद इसमें एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश का भी विस्तार बुक का बहुत चैप्टर बच चुका है, तो विस्तार से स्टार्ट करें। फ्लेमिंगो का तो बहुत पढ़ाया हुआ है, तो लास्ट लेसन लॉस्ट स्प्रिंग सब डीप वाटर कंप्लीट है। चलिए और इसके बाद क्या करते हैं, ग्रामर सेक्शन, जो भी ग्रामर तो है नहीं, राइटिंग सेक्शन है। तो आज कल ही मैं वीडियो बना दिया था लेटर राइटिंग है, तो उसको अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद धीरे धीरे जो भी होगा कंप्लीट कर देंगे बहुत जल्द, 1-1.5 मंथ में सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। और ज़्यादा फोकस फिजिक्स पर करना होगा, फिजिक्स को जितना जल्द कर सकें उतना जल्द अच्छा रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही, कुछ सीख पाते वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना होगा, क्योंकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें। अभी तो रिजल्ट बनाना ही है, और रिजल्ट ऐसा बनाना है कि लोग देखते रह जाए, धाकर रिजल्ट बनाइए, ठीक है, कि हर जगह आप ही का नाम का जय जयकार हो। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।